हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम मरकरी की। मरकरी का इन्वायरमेंट में क्या रोल है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो। बहुत ज़्यादा डिटेल में होगा। इस वीडियो के बाद आपको मरकरी के बारे में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो बहुत ही डिटेल में, थोड़ा सा लंबा होगा, बट दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। फिज़िकल केमिस्ट्री अगर मरकरी की बात करें तो आप देख सकते हैं, जो मरकरी है इसका नाम हाइड्रागायरम है, क्योंकि लैटिन नेम इसका यही है, इसीलिए इसका जो सिंबल है वो Hg आता है। एटॉमिक नंबर वेट ये है, इनको जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। ख़ास बात यह है, इसे कहते हैं क्विक सिल्वर। और इसका जो इम्पॉर्टेंट हमारा ओर है सिनाबार Hgs, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अगर बात करें तो मरकरी इंसानों के लिए यूज़फुल क्यों है। मेकिंग ऑफ थर्मोमीटर्स, बैरोमीटर्स, डिफ्यूजन पंप, बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, पेस्टिसाइड भी बनाता है। ये एक क्लोर एल्कली प्रोसेस है, अभी देखेंगे, उसमें काम आता है। एंटी फाउलिंग पेंट्स, बैटरीज में आपने देखा होगा, ऐसे बल्ब्स में ऑटोमेटिकली ये यूज़ हो ही रहे हैं। अब बात करें इन्वायरमेंट में ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं। सो दे एग्जिस्ट इन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फॉर्म। तो ये आप देखेंगे कि ये जो है हमारा मिथाइल मरकरी, डाई मिथाइल मरकरी ऑर्गेनिक फॉर्म है। ये आपस में भी इंटर कन्वर्टेबल हैं, यानी मिथाइल डाईमिथाइल बन जाता है और डाईमिथाइल मिथाइल बन जाता है। और ये जो हमारा मिथाइल है, ये जो मिथाइल है हमारा, ये कई और स्पीशीज़ OH, S2, RS स्पीशीज़ के साथ बैक्टीरियल फोटोलिसिस करके एक नए कंपाउंड भी बनाता है। यही बाद में डिग्रेड होकर क्या बन जाते हैं, हमारे इनऑर्गेनिक फॉर्म में। तो ये इंटर कन्वर्टेबल है, ये और स्पीशीज़ के साथ सॉइल, वाटर, एयर में रिएक्ट करके नए स्पीशीज़ भी बनाते रहते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब काम की बात करें तो मरकरी जो है जियोलॉजिकली हमारे देश में एक्सट्रैक्टेड नहीं होता है, और देशों में है, चाइना में, अमेरिका में, वहाँ पर एक्सट्रैक्ट होता है, मैक्सिको में, बट इट इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया। तो हम इंपोर्ट करते हैं उसे, और देशों से मंगवाते ही हैं। मरकरी को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप सबको शायद पता हो, बेसिल कन्वेंशन ऑन ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल पहले से मौजूद है। तो ये निगरानी रखती है। इसके अलावा इंडिया का जो अपना एक्ट है, कौन सा, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग अमेंडमेंट रूल्स 2003, उसके शेड्यूल 8 में भी मरकरी के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के नियम दिए गए हैं, कैसे ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते हैं, एंड ऑल दैट थिंग। तो इंडिया में इस पे कानून है। बहुत स्पेसिफिकली एक बात करें तो मरकरी जो है कहाँ कहाँ से निकल सकता है। फ्रॉम मोबलाइजेशन ऑफ मरकरी इम्प्योरिटीज़। तो मोबलाइज होता है यानी लीक होता है, रिश्ता है। और कोल फायर्ड पावर जहाँ पे बनाया जाता है, कोयला यानी थर्मल पावर प्लांट में, और वहाँ से ये निकलता है। अभी बात करेंगे मरकरी वहाँ पे कैसे आता है। माइनिंग के और पेट्रोलियम के बहुत जो काम होते हैं, उससे भी मरकरी निकल रहा है। दूसरा है बी, आप देखिए, तो क्लोर एल्कली जो प्रोडक्शन है, क्लोर एल्कली एक देखते हैं अभी इसके जस्ट बाद डिटेल में क्या है। उसमें से ये बहुत ज़्यादा निकलता है, 50 to 60% यहीं से हमें मिलता है। और जो और प्रोडक्ट्स हैं, थर्मोमीटर्स, मैनोमीटर्स, उनमें तो ये निकल ही रहा है, लैंप्स में, बैटरीज में। सी है फ्रॉम वेस्ट ट्रीटमेंट एंड क्रीमेशन। कई मेडिकल जगहों पे भी मरकरी का काम है। तो इन जगहों से स्पेसिफिक आपको अगर MCQ क्वेश्चंस आते हैं तो आप डिटेल में पढ़ने के बाद आराम से कर सकते हैं। दिस इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो एक इलेक्ट्रोलाइट सेल है NaCl, ये टूटता है Na कैथोड पे, क्लोरीन गैस हमें मिलती है एनोड पे। अब यहाँ पे दूसरा जो रिएक्शन है उसमें आप देख रहे होंगे कि आ रहा है मरकरी। ये मरकरी सोडियम के साथ जो NaH एमेल्गम है उसके साथ मिल रहा है, और मरकरी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो मरकरी है, हम इस प्रोसेस को डिटेल में नहीं जानना चाहते अब, बस मरकरी का यहाँ पर यूज़ है, आप इतना समझ लीजिए। और यहाँ पर अगर हम देखें कि इन्वायरमेंट में ये आ कैसे रहा है, तो देखिए पावर प्लांट या जहाँ से भी इसका मोबिलाइजेशन एमिशन होना था हुआ। उसके बाद वेट एंड ड्राई डिपोजिशन हुआ। ड्राई मतलब एयर में रह सकता है, वेट मतलब बारिश हुई, वाटर के कांटेक्ट में आया और ये सॉल्युबलाइज हो गया।
अब उसके बाद मरकरी क्या करता है, मिथाइल मरकरी में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट होता है, जो कि सबसे डेंजरस फॉर्म है। ये फॉर्म फिशेस में एक्यूमुलेट होता है, और उस फिश को, जैसे ही कोई बड़ी फिश, कोई बड़ा जानवर या इंसान, जो सबसे बड़ा जानवर है, जानवर ही है, वो भी अगर इनटेक करता है, देन दैट इज गोइंग टू बी इनग्रेडेड, तो वो अंदर आने लगता है फूड चेन में। लेकिन हम इंसानों ने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, FAAS, कोल्ड वेपर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और यहाँ पर बहुत से हैं, ICP, AES भी है और NAA भी है। ये इनकी डिटेक्शन लिमिट भी है, कितना डिटेक्ट कर सकते हैं ये सैम्पल मैट्रिक्स, कहाँ कहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ टॉपिक को पढ़ाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप रिसर्च में जाएंगे, मास्टर्स करेंगे, उससे हम कनेक्ट भी कर रहे हैं, इसीलिए ये टेबल आपको दिखाई जा रही है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बायोलॉजिकल सैंपल में अगर आपको निकालना होगा, तो बायोलॉजिकल सैंपल के लिए आप किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, आपके इंस्टीट्यूट में वो है या नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। एडवांटेजेस भी दिए हुए हैं कि जैसे FAAS है, वो ज़्यादा सेंसिटिव है और टाइम भी कम लेता है। ऐसे ही डिसएडवांटेजेस भी कुछ के दिए गए हैं, आप इस टेबल को एक्सटॉटिवली देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट बातों में बात करें तो इंडिया का जो कोल होता है उसमें मरकरी ना के बराबर है, लेकिन कुछ ट्रेसेस बहुत ही कम अमाउंट में मिलते हैं, तो इसीलिए कोल जो है इंडिया का, उसमें मरकरी का छोटा सा अमाउंट मिलता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये डेंटल एमाल्गम यानी कि दांतों के एक प्रक्रिया में इस्तेमाल होते हैं। इसमें क्या किया जाता है, दांतों में जब छेद हो जाते हैं, छेद या जगह हो जाती हैं, स्पेसेस हो जाती हैं, उनको फिल करने के लिए अमेलगम, जो एक हमने अभी देखा मिक्सचर है, उसको इस्तेमाल किया जाता है और दांतों की उन जगहों में उसको लगा दिया जाता है। उसमें से जो मरकरी होता है वो वेपराइज हो जाता है, क्योंकि आपको पता है मरकरी बहुत जल्दी वेपराइज होता है, लेकिन उस वजह से एक वाइट सिल्वर लाइन आपको दिखेगी दांतों में कई लोगों के। इसे कहते हैं अमेलगम टैटू। हो सकता है आपने प्रैक्टिकली पुराने जो ज़माने के लोग थे उनके दांतों में ऐसा देखा था। इसके अलावा थिमेरोसॉल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन, बैक्टीरियल कंटामिनेशन के लिए यूज़ होती है। इसमें 50% मरकरी यूज़ होता है। तो इसके अलावा आप अगर देखें तो और भी कई एप्लीकेशंस हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म मरकरी के, जिसमें से हम स्प्रे भी है, यानी कि प्लांट में कीड़े ना पड़ें, हमारे क्रॉप्स प्रोटेक्टिव रहें, उसके लिए भी मरकरी का यूज़ है। अब मरकरी कैसे आया, तो ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन में कैसे आया, सीड ईटिंग स्पीशीज़ में, ठीक है, यानी कि रोडेंट्स और बर्ड्स, मरकरी आ चुका है। आप छोटे छोटे प्लांट्स के पार्ट में इसे पा चुके हैं, और इसको बर्ड्स और रोडेंट्स यानी कि जो चूहे वगैरह हैं वो इसको इनटेक कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कैसे आया, क्योंकि मरकरी को हमने स्प्रे किया, प्लांट्स जो थे उनको बचाने के लिए हमने मरकरी को स्प्रे किया, ताकि वो जो कीड़े मकोड़े थे वो मर जाएं। अब वो कीड़े तो चले गए, लेकिन वो सॉइल में प्लांट्स के पार्ट में आ गया, उसको खा लेते हैं एनिमल्स, और फिर क्या होता है, वहाँ से वो अंदर आने लगता है, क्योंकि अब उन छोटे एनिमल्स को बड़े एनिमल्स खाएंगे, एंड दिस एंटर्स आर चेन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो है वो टेरेस्ट्रियल फूड चेन से प्लांट में आ गया। हमने तो कहा कि वो कुछ पार्ट्स खा लिए, ठीक है, लेकिन अगर एक ज़िंदा प्लांट है और उसके लीफ में वो आ गया, उसके रूट में वो आ गया, ये एक दूसरा रूट है, तो प्लांट से ही वो प्लांट में जाते जाते हैं, फिर उनका कोई फ्रूट होगा, उस फ्रूट को ह्यूमन खाएगा, और ऐसे भी ये आ सकते हैं। तो ये छोटे से दो रूट हमने जल्दी से डिस्कस किए हैं। इसके अलावा टॉक्सिकोकाइनेटिक्स देखते हैं। टॉक्सिकोकाइनेटिक्स मतलब कि कौन सा जो फॉर्म है वो कैसा रिएक्ट करता है मरकरी के रेफरेंस में। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर अल्कोहल का इंजेक्शन किया जाए तो कहा जाता है कि 50% जो मरकरी का एब्जॉर्प्शन है उसको रिड्यूस किया जाता है। दिस इज़ अ रिसर्च टॉपिक, इस पे कंफर्मेशन हम नहीं दे सकते। अब ऐसा नहीं है कि जो दारू पीने वाले लोग हैं उनको मरकरी एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होता, लेकिन हाँ, जो मरकरी का एक ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो जो है उसको वो मरकरी 2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में बदलने से रोकता है, ये पाया गया है। और 10% जो है वो ब्लड में पाया जाता है,
हमारा मरकरी। अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि ह्यूमन के किस बॉडी पार्ट में ये है, कहाँ है। तो यहाँ आप देखेंगे ये हमारा ब्रेन है। इथाइल मरकरी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, उसका हाफ लाइफ पीरियड है 70 डेज, 70 डेज, यानी 70 डेज के बाद ये आधा होगा। समझ रहे हैं आप? तब तक ये ब्रेन में आराम से बैठ सकता है। तो ये मैड हैटर्स डिजीज़ कर सकता है। और अगर मरकरी का ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फॉर्म अगर आ गया तो वो ब्लीडिंग माउथ एंड गम कर सकता है, लंग्स में प्रॉब्लम कर सकता है। और अगर मरकरी का जो सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्म है वो आता है तो वो किडनी में प्रॉब्लम करेगा। हाइपर सेंसिटिविटी, यानी अलग अलग फॉर्म बॉडी के अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरह से इम्पैक्ट करते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए इतना डिटेल में हम मरकरी पे जा रहे हैं। परमानेंटली डैमेज कर सकता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी कंपन होगा आपके हाथ पैरों में, सेंसिटिविटी चली जाएगी, ट्रेमर्स आ सकते हैं, झटके आपको आएंगे, आपका कोऑर्डिनेशन बिगाड़ देगा मसल का, यानी कि आप कुछ उठा रहे हैं आप उठा नहीं पाएंगे, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रेन सेल्स। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये। इनऑर्गेनिक मरकरी को हम कैलोमेल भी कहते हैं, स्वीट मरकरी, क्योंकि कहा जाता है ऑर्गेनिक ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन इनऑर्गेनिक के भी अपने डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि एक है पिंक डिजीज़, आप देख सकते हैं ये हाथ। तो ऐसे यहाँ पर जो है ये इन्फेंट्स में ज़्यादा होता है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक करता है। ऑर्गेनिक तो खतरनाक है ही, इनऑर्गेनिक भी बराबर का हिस्सेदार है। अगर ध्यान से देखें तो डाइमिथाइल मरकरी सबसे डेंजरस है मिथाइल के उस फॉर्म में जो खतरनाक है। बहुत बार ये सवाल आ चुका है, क्योंकि बायो एक्यूमुलेशन करके ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये ज़रूर से ध्यान रखिएगा। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस मिनीमाता डिज़ास्टर आप जानते हैं। जापान में कुमामोटो एक जगह है, और उस जगह में क्या हुआ था कि वहाँ पर एक जो इंडस्ट्री थी उसके द्वारा उत्सर्जित या प्रोड्यूस्ड जो मरकरी था उसे वाटर बॉडी में डाल दिया गया था। स्टोरी छोटी सी ये है। और फिर वहाँ पे क्या हुआ था, तो वहाँ पे जो फिशेस थी उन्होंने उसे बायो एक्यूमुलेट किया, उन फिशेस को खा के ह्यूमन्स पे इम्पैक्ट हुआ। छोटी स्टोरी ये है, ये यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखी हुई है, आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस मिनी माता इज़ कंसिडर्ड एंड एसोसिएटेड विथ मरकरी, ये ध्यान रखना है। एक और स्टोरी है जो कि नहीं बताई जाती है लोगों को, वो है इराक की स्टोरी। तो इराक में क्या हुआ था, इराक में वंडर वीट जो है मैक्सिको से आए थे। और इन वंडर वीट में क्या हुआ था कि कीड़ों को ना आने के लिए और उनसे बचाने के लिए मरकरी उसमें जो है ऊपर से स्प्रे किया गया था। लेकिन वो मरकरी इतना ज़्यादा स्प्रे किया गया था कि वो उन सारे वीड्स में जो है मिला हुआ था। तो इराक के लोगों ने क्या किया, उन्होंने इसे खाया और इम्पैक्ट देखे। तो लोगों को लगा कि कंफर्मेशन के लिए कुछ करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसके दानों को जो hen होती हैं उनको दिया, और उन्होंने देखा कि उनकी भी मौत होने लग गई थी। और फिर उसको बाद में फिर बैन भी कर दिया था अमेरिका ने और कई देशों ने। तो वहाँ पर भी मिथाइल मरकरी पॉइजनिंग हुई थी। बच्चों को जो थे, बच्चे इन्फेंट थे, उनको पिंक डिजीजेस होना स्टार्ट हो गई थी। तो इराक में भी ऐसी समस्या प्रैक्टिकली देखी जा चुकी है। ये हैं कि अगर मरकरी हमें मिलता है एयर के सोर्स से, आप देख सकते हैं, और अगर हमें मिलता है वो वाटर के सोर्स से, अगर हमें मिलता है सॉइल के इन सोर्सेस से, तो किस टेक्नोलॉजी से उसे हम रोक सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। माइनिंग में मिलता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, बैटरी सेल के लिए प्रेसिपिटेटर एंड बैक सेल, वेंचुरी स्क्रबर, और भी कई सारे तरीके हैं। लेकिन अगर वाटर में मिलता है तो हम आयन एक्सचेंज, न्यूट्रलाइजेशन, सेडिमेंटेशन विदाउट प्रेसिपिटेशन जैसे तरीकों को अख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सॉइल मिलता है, यानी हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड जैसी जगहों पे, तो हम अलग अलग तरीके कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, मेजॉरिटली यही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कौन से इंटरनेशनल कन्वेंशन एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन कुछ नए एग्रीमेंट्स आपको हम बताएंगे, जैसे कि कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंडरी एयर पोल्यूशन एंड इट्स 1998 एयर बस प्रोटोकॉल, LRTAP कहते हैं इसे। OSPAR भी है, कन्वेंशन ऑफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मरीन इन्वायरमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक। हेलिंस्की कन्वेंशन है। ये इनको आप देख लीजिए, अगर कोई ऑप्शन आता है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ मरकरी, कौन सा लॉ एग्रीमेंट नहीं है, तो आप टिक कर सकते हैं, बस इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट, जॉइन आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।